हेलो, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। मैं हूँ सुष्मिता और आज मैं आपको लेके आ गई हूँ एक ऐसे किले पर जो खजानों से भरा हुआ था। और ये ऐसा किला जिसको आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है युद्ध करके, सिर्फ इसको जो है फ्रॉड करके या फिर धोखे से ही जीता गया है। तो ये है दौलताबाद किला, इसको देवगिरी किला कहा जाता था और ये महाराष्ट्र के राज्य में औरंगाबाद संभाजी नगर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप एलोरा जा रहे हो तो ऑन द वे ही आपको ये दौलताबाद फोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। और देवगिरी यादवों की राजधानी का नगर भी ये हुआ करता था। इस किले का निर्माण जो है वो 12वीं शताब्दी में राजा भिल्ल यादव के सन 1187 में किया था। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक और मुग़ल ऐसे बहुत सारे राजाओं ने जो है राज किया है, लेकिन किसी ने भी इसको जीता नहीं है। इसको फ्रॉड से ही छल कपट से ही जीता गया है। और देवगिरी किले की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इंजीनियरिंग जो कह सकते हो, उसकी वजह से कोई भी इसको जीत नहीं पाया है युद्ध करके। जैसे कि हमको पता है बहुत शूरवीर योद्धा यहाँ पर हुए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्यों इसको कोई भी जीत नहीं पाया है युद्ध में। तो उसका सबसे मेन पार्ट है महाकोट दरवाज़ा। देवगिरी किले में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें महाकोट दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। यह किले का मुख्य दरवाज़ा है। मुख्य दरवाजे से अंदर जाते ही आपको तोहफे देखने के लिए मिल सकती हैं। और इस तोहफों का उपयोग जो है यूज़ तब युद्ध के लिए किया जाता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सैनिकों के रहने के लिए भी काफ़ी रूम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये तोहफे आज भी वहाँ पर रखी गई है देखने के लिए। और यहाँ से फिर जो ये महाकोट दरवाज़ा है उसको अगर पास करके बहुत सारे हाथी, घोड़े, उनको जो है नशे की दवाई देके उनको यहाँ पर भगाया जाता था। और उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो दरवाजे है उस पर बहुत सारी बड़ी बड़ी जो है ऐसे कील टाइप शार्प एजेस आप देख सकते हो, ताकि कोई भी अंदर नहीं आ सके, इसीलिए। और ये दूसरा जो है देवगिरी किले के दूसरे दरवाजे के ऊपर हाथी का बेहद ही सुंदर जो है नक्शे काम किया गया है। काफ़ी अच्छा आर्ट भी यहाँ पर दिखाई देता है। इन दरवाज़ों की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 900 साल से भी ज़्यादा है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि इस दरवाज़ों को लकड़ी से जो है वुडन का इस्तेमाल करके बनाया गया है और वो आज भी बहुत अच्छे हालात में देखने के लिए मिलती है। यहाँ से आगे और एक दरवाज़ा है, उसके बाद एक मीनार दिखाई पड़ती है। इस मीनार के मीनार को जाने से पहले राइट हैंड में जो है हिंदू मंदिर है और लेफ़्ट साइड में जो है मुस्लिम मज़ारें भी देखने को लिए मिल सकती है। और ये है भारत माता मंदिर, चार मीनार के बाई और भारत माता मंदिर है। असल में यह एक बहुत ज़्यादा पुरातन मंदिर है। मंदिर के सामने एक बड़ी खुली जगह है जो कि खंभों से घिरा हुआ है। देखने से ऐसा लगता है कि यह जगह छत से ढकी हुई थी। यहाँ पर शायद कला प्रदर्शन, सभाओं का आयोजन किया जाता होगा। मंदिर की रचना से पता चलता है कि यह मंदिर यादव कालीन होगा। शायद इस मंदिर की मूर्ति को यहाँ से हटा दिया होगा, इसीलिए यहाँ पे कोई मूर्ति का न होने का वजह था। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पर भारत माता के मूर्ति की भी स्थापना की गई होगी। और चांद मीनार भारत में कुतुब मीनार से बड़ा सबसे ऊंची मीनार है। 1445 में जब अलाउद्दीन बहामनी के पास यह किला आया, तब उसकी याद में दिल्ली के कुतुब मीनार जैसा दिखने वाला यह चांद मीनार यहाँ पर बनाया गया। यह मीनार इस किले की सबसे बड़ी खासियत भी माना जाता है। 3 मंजिला इमारत है जिसमें 230 सीढ़ियाँ है। 1996 में कहा जाता था कि एक युवक ऊपर जाके उसने वहाँ पर से सुसाइड कर लिया था। उसके बाद वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, उसके पहले लोग जाया करते थे ऊपर मीनार के ऊपर भी।
और वहाँ पर ही भारत माता मंदिर के सामने ही वहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा कुंड है, पानी वहाँ पर स्टोर किया जाता था और वो अभी सूखा पड़ा है। बारिश के मौसम में शायद वहाँ पर पानी भी देखने के लिए आपको मिल सकता है। और किले की ये जो तटबंदी है, किला देवगिरी किला 3 स्तर वाली दीवारों से घिरा हुआ है। इसे स्थानिक भाषा में कोट कहते हैं। इनके नाम है अम्बिल कोट, महाकोट और काला कोट। काला कोट तटबंदी के बाहर एक मंदिर है। यह मंदिर काफ़ी अच्छी नक्काशी से तराशा गया है, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर है और इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं पाई जाती है। इस किले पर बनी कलाओं पर से पता चलता है कि देवगिरी साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकसित था। इसी किले पर संगीत का राग निर्माण किया गया, जिससे देवगिरी बिलावल नाम से जाना जाता है। इस किले की तटबंदी ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लंबी है और यहाँ से अगर आप अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी चीनी महल है। चीनी महल जो है वो महल का अंदरूनी हिस्सा है। इसकी छत पूरी तरह से अभी नष्ट हो गई है। यहाँ से अंदर जाने पर भी एक वास्तु दिखाई पड़ती है जिसके छत भी नष्ट हो चुकी है। तो चीनी महल वह किले में अंदर मौजूद इस किले का नाम इसलिए चीनी रखा गया है क्योंकि इस महल में निर्माण चीनी मिट्टी की टाइल्स का उपयोग किया गया था और यह किला अद्भुत किला अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी पहचाना जाता था। इसके इतिहास के पन्ने यह बताते हैं कि चीनी महल का निर्माण शाही कारागृह के रूप में भी किया जाता था। इस चीनी महल में मुगल और पर्शियन शैली का अद्भुत मेल देख सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ कुतुब शाही साम्राज्य यानी कि गोलकुंड के अंतिम बादशाह अब्दुल हसन तानाशाह, उनको औरंगजेब ने यहाँ पर जो है कैद करके रखा गया था इस चीनी महल में। अभी यहाँ से थोड़ा सा अभी अंदर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी हमने जो है तोहफे देखी है। ऊपर भी हम देखेंगे सबसे बड़ी जो है 2 तोहफे हैं, उसमें से अभी हम देखेंगे मेंढा तोफ। देवगिरी किले के एक बुर्ज पर तोफ रखी गई है जिसका नाम है मेंढा तोफ। पंचधातुओं से ये तोफ बनाई गई है और इस तोफ का एक भाग जो है वो बकरी की गोट जो होती है उसके मुंह के उसके आकार का बनाया गया है। इस तोफ पर लिखा हुआ है कि किला शिकन तोफ। इसका मतलब होता है कि किला उद्ध्वस्त करने वाली डिस्ट्रॉय करने वाली तोफ। इसी बुर्ज से किले का बेहद सुंदर नज़ारा भी देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो ब्रिज अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले अभी ये ब्रिज बनाया गया है, पहले चमड़े या लकड़ी का उपयोग करके यहाँ पर एक फोल्डेड रोड बनाया जाता था ताकि सिर्फ 2 ही लोग यहाँ से जा सके और बाकी जो साइड में है पूरा पानी देखने के लिए मिल सकता है। तो देवगिरी मुख्य किला चारों तरफ से जो है खाई से घिरा हुआ है। इस खाई में मगरमच्छ हुआ करते थे। इस मुख्य किले में जाने के लिए केवल एक पुल है जो चमड़े का हुआ करता था। इसके बाद आगे घुमावदार और सांकड़े रास्ते हैं जो कर्व टर्न शार्प जो यहाँ पर रोड है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। वो भी एक भूल भुलैया का ही वे है जिसकी वजह से जो शत्रु है उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। यहाँ से अभी हम अगर अंदर जाएंगे, ये जो रोड दिख रहे हैं छोटे छोटे, उसको जो भी शत्रु आते थे तो उनको उस खाई में से ढकेल दिया जाता था मगरमच्छ को खाने के लिए। तो अभी हम जाएंगे भूल भुलैया रास्ते पे जो पूरा अंधेरे में ही है। तो यहाँ पर मैंने डिटेक्ट करने का ट्राई किया है कि किस प्रकार से जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, छोटी छोटी बातों को यहाँ पर ध्यान में रख के, जिसकी वजह से इस किले को हम कह सकते हैं कि ये अभी भी अजिंक्य है, इसको कोई भी युद्ध करके क्यों नहीं जीत पाया है। तो यही उसकी छोटी छोटी रीजंस हो सकते हैं। और अभी हम जाएंगे भूल भुलैया रास्ते पर। अंधेरे रास्ते के आगे भूल भुलैया है।
देवगिरी किले की प्रसिद्ध भूल भुलैया यही है। दिन में भी यह भूल भुलैया अंधेरे से ही घिरा हुआ करती है। अभी तो यहाँ पर लाइटिंग्स लगाई गई है इस अंधेरे रास्ते में, भूल भुलैया रास्ते में, लेकिन उस टाइम पे कोई भी लाइटिंग यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। अगर आप दिन में भी जाते थे तो पूरा यहाँ पर अंधेरा ही हुआ करता था। शत्रु सेना को भूल भुलैया में फंसाकर मारने के अनेक उपाय थे, जिससे शत्रु यहाँ से आगे बढ़ ही ना पाए। उसकी काफ़ी अच्छे से प्लानिंग और व्यवस्था भी यहाँ पर की गई थी। अगर आप देख सकते हो दोनों तरफ से 2 रास्ते यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग यहाँ से कुछ लोग वहाँ से जाते हैं तो वो आपस में ही भिड़ जाते हैं, क्योंकि वो रोड दोनों भी अगर जाएंगे तो एक ही वे से बाहर आएंगे। इस तरह से उसका जो है अच्छे से कंस्ट्रक्शन किया गया था, ऐसे हम कह सकते हैं। और यहाँ से ऊपर आने के बाद, अंधेरे से ऊपर आने के बाद थोड़ा सा लाइट अगर हम देखते हैं तो उसके थ्रू अगर वो शत्रु जो है वो ऊपर आने की ट्राई करते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा रखा गया है। और बहुत ऐसा कहा जाता है कि उबाला हुआ जो तेल था, हॉट ऑयल, उसको यहाँ से डाल दिया जाता था और वो डोर बंद कर दिया जाता था। और फिर वो जो मरे हुए लोग थे, ये छोटी सी आपको जगह दिख रही है, उसमें से फेंक दिया जाता था उनको। और वो जो पानी थी, वो खाई थी, उसमें मगरमच्छ के लिए ये खाना भी बन जाते थे। तो इस प्रकार से ये किला जो है हमने हाफ जो है अभी कवर कर लिया है, ऊपर आ चुके हैं हम देखते देखते। और काफ़ी ऊंचाई पर 200 मीटर अबो है ये अर्थ सरफेस से, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेयर्स भी है आने के लिए। यहाँ पर भूल भुलैया को आप अगर क्रॉस करके आते हो तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर बहुत सारे ये तोहफे यहाँ पर रखी गई है। अगर आप काउंट करते हो तो बहुत सारी छोटी मोटी अलग अलग उपयोग में लाने वाली तोहफे यहाँ पर अभी भी रखी गई है। और इस तोहफों को देखने के बाद जो है हम जाएंगे गणेश मंदिर। भूल भुलैया से जाने से आगे जाने पर एक दरवाज़ा है, उससे अंदर जाते ही एक महल और एक मंदिर दिखाई पड़ता है। यही है वो श्री गणेश मंदिर। हम इस मंदिर में जाने के बाद वहाँ पर एक लेडीज़ थी, आंटी थी, उनसे हमने बात की तो पता चला कि वो वहाँ पर 23 ईयर्स से कंटिन्यू आती है। सुबह 7 बजे वो आती है तो शाम को 6 बजे ही वहाँ से जाती है। उनको कुछ सैलरी या फिर पेमेंट नहीं मिलता है, अपनी खुद की इच्छा से वो यहाँ पर आती है और वो सेवा देती है। और उसके बाद जो है इस टेम्पल के बाद अगर आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पर है बारादरी महल। वो इस किले का सबसे मेन पॉइंट जो आप कह सकते हो, जहाँ पर राजाएं और मेन जो लोग हैं वो रहा करते थे। और वहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है सभागृह, मनोरंजन की सारी सुविधाएं भी दी गई है। ऐसा कहा जाता था कि ये देवगिरी किला, देवगिरी का मीनिंग यही है कि देवों की जगह, जहाँ पर देव जो है, गॉड जो है वो रहा करते थे, इसके लिए इसको देवगिरी कहा जाता था। लेकिन जब मुस्लिम राजा थे, उन्होंने जब ये आक्रमण करके ले लिया था, उसके बाद उन्होंने उसका नाम जो है दौलताबाद किया। दौलताबाद मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन है, दौलत है, वेल्थ है। तो यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड, सोना, हीरे, मोती, सारे चीज़ें इस किले पे थी। लेकिन फिर जब इस किले पर अन्न की कमी थी तो उस लोगों ने फ्रॉड करके उनको कहा कि अन्न के जो है फूड के हम फूड देंगे आपको, जो है वहाँ पर जो भी गोल्ड है, आपकी एक्सपेंसिव थिंग्स वो आपको देनी पड़ेगी। और इस प्रकार से उन्होंने यहाँ से सारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो ले ली थी। और अभी हम जा रहे हैं बारादरी महल। यह है वो बारादरी महल। यहाँ पर एक प्रियंका चोपड़ा और शाहिद कपूर की एक मूवी है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका शूटिंग भी किया गया है, एक गाने का, काफ़ी फेमस हुआ था वो भी। और ये देख सकते हैं ये रूम्स भी कितने अच्छे हैं और वहाँ से खिड़कियों से काफ़ी अच्छा नज़ारा पूरा शहर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है।
तो देवगिरी पर मुग़ल राज्यकर्ता गर्मियों के वक्त बिताने यहाँ पर आते थे। गर्मियों में यह अष्टकोणी बारादली महल उसके रहने के लिए बनाया गया था। ये जो है 8 अष्टकोणी मीन्स 8 जो है उसको कॉर्नर्स है और 12 दरवाजे डोर्स भी है यहाँ पर। और इसमें जो है सभागृह है, मनोरंजन की सारी सुविधाएं उस टाइम पे उपलब्ध हुआ करती थी। इस महल की खिड़कियों से आप आसपास के सारे इलाके का नज़ारा बेहद सुंदर दिखता था। और उसके बाद यहाँ से ऊपर आप आओगे तो यह है सबसे मेन पॉइंट, वो सबसे ऊंचा पॉइंट। और यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई संत रहा करते थे ऐसे सुना था। और अभी हम जाएंगे यहाँ की सबसे बड़ी तोप देखने के लिए, दुर्गा तोप देखने के लिए। आप देख सकते हो कितनी छोटी स्टेयर्स वहाँ पर लगाई गई है। वो साइड के रॉड्स तो अभी लगाए गए, तब तो उस ज़माने में वो भी नहीं हुआ करता था। कितना रिस्की वो था। और उस पे से अगर आप देख सकते हो तो इतनी बड़ी, इतनी हेवी तोप इतना ऊपर लेके आना वो सबसे कमाल की बात है। और सोचने वाली बात है कि अगर उस ज़माने में क्रेन्स या फिर टूल्स नहीं थे तो वो लोगों ने कैसे मैनेज किया इस तोप को इतना ऊपर लाने के लिए। तो ये है दुर्गा तोप। इस तोप को धूलदान भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सब कुछ मिटा देने वाली तोप। यह तोप देवगिरी किले पर रखी सबसे ऊंचाई पर रखी गई तोप भी है और वो भी पंचधातुओं से बनाई गई है। और ये 4 मीनार अभी हम ऊपर से देख रहे हैं तो वो काफ़ी छोटा देखने के लिए मिल सकता है। मतलब कितनी हाइट पे अभी हम आ चुके हैं इसका अंदाज़ा आपको लग सकता है। और ये है काला पहाड़ तोप। काला पहाड़ तोप बारादरी महल के आगे जाने पर एक बुरुज पर देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है देखने के लिए। तो इस प्रकार से ये है देवगिरी किला। तो बताइए आपको इस किले की हिस्ट्री अच्छी लगी? अगर इसके आगे और जो चीज़ें हैं अगर उसको भी आपको देखना है, एक्सप्लोर करना है वीडियो के थ्रू, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और देखते रहना मेरे वीडियोस। यही वो महल है मैंने जो आपको बताया था। और अगर आपको इस किले पे आना है तो आप आ सकते हो। इसका टाइम जो है वो सुबह 9 AM से 6 PM तक है। और इंडियन पीपल के लिए यहाँ पर 25 रुपीज़ टिकट है और फॉरेनर्स विदेशियों के लिए 300 रुपीज़ लिए जाते हैं। शिवाजी महाराज जो है हमेशा से ही उन्होंने रायगढ़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है एज़ कम्पेयर टू देवगिरी फोर्ट। पर आने के बाद एक ओल्ड अंकल हमको दिख गए हैं। वो काफ़ी 60-65 ईयर्स के होंगे, फिर भी वो काफ़ी साल से यहाँ पर हमेशा आते हैं, विज़िट करते हैं। जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, उनसे काफ़ी लगाव इनको देखने के लिए मिल सकता है। अगर इतनी जो है 230 कवर करके वो इतना ऊपर अगर आ सकते हैं एक काठी की हेल्प से, तो आज की यंग जनरेशन तो हमेशा यहाँ पर आ सकती है डेफिनेटली। ये जो इतना अच्छा जो हमारे लिए ये किला है वो देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर देना और देखते रहने मेरे वीडियोज़। और अगर आप भी ट्रैवल लवर हो तो घूमना और मस्ट कम हियर। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ के से पास में ही येलोरा भी है, अजंता भी है। चलो बाय, ट्रैवल मोड।